Hello students, hope all you are fine. So today we will start 6th question of chapter 9th, application of trigonometry. So as I told you that कि it must be the understanding of the question. आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना चाहिए अच्छे से, है ना। और इसकी फिगर वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, है ना, और उसके बाद आपका एग्जाम में क्वेश्चन चेक होगा, है ना, एग्जामिनर में चेक करना है, तो सबसे पहले आपकी फिगर चेक होगी। इफ योर फिगर इज करेक्ट देन ओनली फर्दर चेकिंग विल बी देयर, है ना। अदरवाइज अगर आपकी फिगर रॉन्ग है तो फिगर से ही गलत हो जाएगा। तो फिगर ध्यान से बनानी है। नाउ क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। लेट अस सपोज AB इज द हाइट ऑफ द 1.5 मीटर टॉल बॉय। टॉल बॉय है, उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ पे कहीं पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। दिस इज C, दिस इज D, ठीक है। इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, ये सम डिस्टेंस पे खड़ा है बॉय, ठीक है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे वैसे वैसे बनाते रहेंगे। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो वो क्या कह रहा है, यहां से अगर मैं थोड़ा इसको ऐसे बना दूं, यहां से एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हमारे आई लेवल से ऊपर कोई चीज पड़ी है, यहां पे उसका आई लेवल होगा। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो पहले यहां पे 30 डिग्री था इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे था, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा मैं ऐसे, ये एंगल कितना था 30 डिग्री। फिर कह रहा हूं ना एंगल इंक्रीज हो गया। देखो जैसे जैसे हमने ऐसे आऊंगा ना, मैं कोई मान लो फैन है ऊपर, मैं ऐसे देखूंगा, है ना, ऐसे फैन अगर दूर है फैन, है ना, तो मैं ऐसे देखूंगा। अगर मैं और नजदीक चला जाऊंगा फैन के तो मैं ऐसे देखूंगा ना। तो वो ये जो एंगल है ना, देखो ये एंगल बढ़ेगा, है ना। उसने बोल दिया कि एंगल इंक्रीजेज है। मान लो वो अब ये AB यहाँ पे आ गया, है ना, लेट अस सपोज यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये बॉय की पोजीशन ये होगी मान लो, है ना। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने E रख दिया, F रख दिया, है ना, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। एज ही वॉक्स, उसने बोला ना वो AB से यहाँ पे वॉक हुआ, ऐसे आगे चला गया, और फिर एंगल क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यही बोला ना उसने, एंगल इज 60 इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस निकालना है, ये लगा लो, यहाँ पे A था ना, AE निकालना है मुझे। आई हैव टू फाइंड आउट AB, AE, और ये पूरा कितना है, ये 30 है। देखो हाँ, ये क्या है 30। अब देखो दो तरह के, जहां पे दो ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, है ना। अब देखो ये पूरा कितना था 30 था, दिस फुल वाज व्हाट 30, ये पूरा था 30 डिग्री 30, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखो व्हाट वी कैन डू हियर, ये 1.5 है, देखो ये कितनी है 1.5। अगर ये 1.5 का तो ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी, सीधी सी बात है ना। ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन था, ये लाइंस क्या है पैरेलल, दिस इज 1.5। अब मैंने यहाँ पे कोई नाम रख दिया G मान लो। अब व्हाट विल बी CG, व्हाट विल बी CG। देखो CD कितना है, CD इज इक्वल टू 30, ठीक है। CD कितना है 30 है, और GD कितना है 1.5। तो कैन यू कैलकुलेट CG, कैन यू कैलकुलेट CG? यस, हाउ वी कैन कैलकुलेट CG इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, दैट इज व्हाट, ये आ जाएगा 28.5। तो ये यहाँ पे यहाँ तक ये कितनी आ गई 28.5 आ गई, ठीक है। अब देखो दो ट्रायंगल है आपके पास, टू ट्रायंगल्स आर देयर, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। एक तो ये देखो, मैं अगर मैं पहले CE एंड G ले लूं, ये साइड गिवन है, ये मैं निकाल लूंगा, आई कैन फाइंड आउट दिस इजिली, वी कैन फाइंड आउट दिस, है ना। उसके बाद देखो मुझे तो सिर्फ ये निकालना था AE, क्या निकालना है AE। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखो आपने ये देखना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल था, मैंने ये ले लिया ECG, ट्रायंगल ECG
जी। इसमें क्या लगाया मैंने, देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर बेस किस में आएगा, tan में आता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस, बेस इज व्हाट EG, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन EG। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, EG इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अब इसको रैशनलाइज भी कर दो आप है ना, √3 तो ये क्या आ जाएगा, EG 28.5 इंटू √3 अपॉन क्या आ गया 3 आ गया जी। इसको कैंसिल कर दो इसके साथ, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा, EG इज इक्वल टू 9.5 √3। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, EG की आ गई है ना, मेरे पास EG आ गया। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो फिर आपको खुद ब खुद समझ आने लगेगा ये करना क्या है। अब इसमें क्या करोगे आप, ACG में, ACG इन ट्रायंगल ACG, इसमें क्या करेंगे, देखो ये साइड गिवन है, ये इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, ये भी किसमें आएगा tan में, tan 30 ले लिया मैंने इसमें, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 28.5 ओवर बेस, बेस कितना ले लिया मैंने AG ले लिया। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AG। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, AG इज इक्वल टू 28.5 √3, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या होगा, नाउ व्हाट इज देयर, मुझे क्या निकालना था कि उसने कितना वॉक किया, मतलब A से लेके यहां पे आ गया ना, कोई पॉइंट E पे ला लो, तो ये कितना आएगा, तो ये कैसे आएगा, हाउ यू विल फाइंड आउट, A से लेके G में से EF क्या EG क्या कर दो, माइनस कर दो, तो AE कैसे निकलेगा, AE देखो A to G कितना था 28.5 √3 माइनस EG क्या कर दो माइनस, EG कितना था 9.5 √3, ये माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 18 में से 9 19 आ जाएगा, आई थिंक है ना, 19 √3 आ जाएगा, 19 √3, ठीक है। तो कितना वॉक किया उसने 19 √3 की आप वैल्यू पुट कर सकते हो है ना, और ये इसका ये मीटर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मीटर ही आ जाएगा है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना, होप आपको समझ आया होगा, नोट इट डाउन। नाउ 7th क्वेश्चन में क्या है बेटा, व्हाट इज इन 7th क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at a top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree। देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उसने ये बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज ए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बता रखा है, टावर का, और वो टावर कहां पे है, यहां पे एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, देखो ध्यान से 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर इसके ऊपर मान लो ये बिल्डिंग की हाइट क्या होगी BC, इसके ऊपर एक टावर है, यहां से इसके ऊपर क्या है एक टावर, सपोज BD इज टावर। अब इस पॉइंट से ध्यान से देखो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर लगा हुआ, कई बार बिल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा टावर लगा होता है ना, तो उस टावर का क्या, देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है ग्राउंड पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बॉटम का, यहां से ये बॉटम होगी और ये क्या हो गया टॉप हो गया, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे नीचे है ना, क्योंकि टावर ये बिल्डिंग का बेस है, ये ग्राउंड पे है ना। अब उसने क्या बोला था, पहले क्या लिखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम
कितना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ये बॉटम को देख रहे हैं हम, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। एंड ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों है एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्डिंग को ऐसे देखेंगे, ऊपर बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर ही होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, है ना, आई लेवल से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये 45 डिग्री है बॉटम का देखने का, और ये कितना हो गया 60 डिग्री, है ना। तो अब देखो क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर कौन सा है, टावर तो ये है बेटा, ये बीडी, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट एक्स है, ये बीडी क्या है, टावर है। अब कुछ नहीं यार, पहले तो आप ये सिंपली सारा लिख दोगे, क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, यू मस्ट राइट देखो आपने एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, है ना, तो आप ये लिख दोगे लेट बीसी इज द, जो भी आप लिखोगे ना, जो भी पॉइंट्स आप दोगे, लेट बीसी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड बीडी इज द हाइट ऑफ टावर एंड ए इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो बस ये लिख देना आपने, और उसके बाद ये एंगल भी तो 45, ये क्या है 60 डिग्री। देन वी विल स्टार्ट। अब आपकी बात शुरू होती है, हमें ये निकालना था ना। सबसे पहले तो ये बात देखो, एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें एक साइड गिवन है, एक निकालनी है मान लो कोई, तो मैंने सबसे पहले ये देखा, ये ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, बिल्कुल आसान है ट्रायंगल ए बी सी। इसमें मुझे ये साइड गिवन थी और ये निकालनी है, मान लो मैंने एसी आई हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, एसी जब फाइंड आउट करनी है तो ये वाला ट्रायंगल ले लिया एबीसी, इसमें ये इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, अरे भैया tan में, तो यहां इसके साथ मैंने क्या ले लिया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 20, अब ओवर बेस, बेस कितना है AC, ये कितना होता है tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 20 ओवर AC, तो AC इज इक्वल टू कितना हो गया 20, AC इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया जी, AC 20 हो गया। नाउ अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, 20 मीटर ये आ गया। नाउ अब देखो ध्यान से, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको कौन सा, ACD, ACD इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब इसमें ये साइड है और ये एक्स निकालना है ना, ये वाली साइड है, तो इसमें क्या कर दोगे आप, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या होगा 20, तो अब क्या करोगे tan 60, ये भी किस में आएगा tan में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan क्यों ले रहे हो, कि बच्चे सोचते हैं सर पता नहीं क्यों tan ले रहे हैं, अरे भैया tan इसलिए ले रहे हैं क्योंकि tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था, ये क्या था बेस था। तो नाउ व्हाट विल बी है tan 60 इज इक्वल टू, है ना, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो बेस इसका कितना है CD, क्या आ गया CD ओवर AC, ये आ गया है ना। अब उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट यू विल डू, क्या करोगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, है ना। tan 60 कितना होता है √3 होता है, चेक कर लेना यार, एक tan 60 √3 होता है, तो tan 30 1/√3 होता है ना। CD कितना है, CD को मैं ब्रेक करके लिख दूं x + 20, ठीक है, अपॉन AC कितना है 20 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू x + 20, तो x की वैल्यू निकालने हैं जितना कि क्या हो जाएगा -20 √3 -20 इज इक्वल टू x, तो ये कितना हो गया 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 इज इक्वल टू x, तो ये किसकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ द टावर। आप देखो मेरे ख्याल से यही आंसर गिवन है इसका, है ना। तो अगर आपने और एग्जैक्ट निकालना तो √3 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप 20, √3 की वैल्यू होती है 1.73 -1, इसको इसमें से माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा 0.73, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां क्या आ जाएगा आंसर। वैसे बुक में यही आंसर आपका एनसीईआरटी में, है ना। तो ये था, ये किसकी हाइट आ गई, इट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इट इज द हाइट ऑफ टावर। नाउ 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू कि यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, स्टैंड होता है ना एक, उस स्टैंड के ऊपर है, मान लो यहाँ पे है, ये ऐसे कोई पेडिस्टल है, ऐसे इसके ऊपर है ना, ये मान लो ये स्टैंड है ऐसे कुछ, है ना, इसके ऊपर क्या पड़ा है स्टैचू पड़ा है,
ये स्टैचू है, कितना है ये 1.6 मीटर। लेट अस सपोज ये क्या हो गया बी है ना, ऐसे पड़ा है, और यहाँ पे ये सी ले लिया। अब मैंने ये लिख दिया कि बीसी, तो जो बीसी है वो किसकी हाइट है, पेडेस्टल की है, जिस वो स्टैंड है जो ना, पेडेस्टल मतलब स्टैंड जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा किया है, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब देखो इसके ये ग्राउंड पे है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट अस सपोज ए बी सी डी है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है, सीधी सी बात है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। टॉप, ये टॉप हो गया, किसका टॉप, ध्यान पे रखना है जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू ये हो गया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, यहां पे ये क्या है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब यहीं से ये देखो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री दे रखा है मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन उसका ना। अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, ये टॉप है उसका, ये बी पार्ट, तो यहां से ये एंगल कितना दे रखा है भैया, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, दिस इज व्हाट 45 डिग्री, और ये 60 है, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये बीसी निकाल दिया मुझे, ये क्या, अब मैं ये मिटा रहा हूं यहां से, ये सीधी लाइन ही ले ली मैंने, एक है ना, आप बना सकते हो, यहां पे लिख लेना पेडेस्टल, बीसी की हाइट निकालनी है, वेरी सिंपल यार। देखो दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल यूज होंगे है ना, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, आप देखो यहाँ पे ये 1.6 मीटर, तो ये मैंने क्या ले लिया एक्स ले ली, सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात है ना। अब देखो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल क्या ले लिया बीसीडी, मैंने क्या लिया ट्रायंगल, वो आप लिख दोगे सारा, ए बी इज द हाइट ऑफ द या लेंथ ऑफ द स्टैचू, एंड BC is the height of the pedestal, and this 45 degree, this 60 degree. Now in right angle triangle BCD, ये कौन सा सम था हमारा 8 था, ट्रायंगल BCD। देखो बेटा हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट दो ट्रायंगल्स होंगे, दोनों ट्रायंगल्स आपने लेने हैं ना, तो BCD ले लिया मैंने। देखो BCD में ये इसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आएंगे, परपेंडिकुलर और बेस किस में आएंगे tan में, तो यहां मैं क्या ले लूंगा tan 45, क्या ले लिया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC मतलब x अपॉन CD, तो tan 45 कितना है 1 इज इक्वल टू x अपॉन CD, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब ये भी कितना आ गया जी x आ गया, ये भी क्या आ गया x आ गया। नाउ अगेन व्हाट विल बी देयर, आपको मैंने कहा दो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ACD, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD व्हाट विल बी देयर tan 60 डिग्री। अरे tan क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो नाउ व्हाट विल बी देयर AC हो जाएगा जी, AC कितना लोगे आप 1.6 प्लस x अपॉन, ये AC हो गया ना, अपॉन बेस कितना है x, तो अब tan 60 की फिर वैल्यू डाल दो, ये क्या होती है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करोगे x कॉमन निकाल लो, तो ये क्या गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब क्या करोगे x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको ऐसा अच्छा ना लग रहा आंसर, रैशनलाइज कर दो है ना, रैशनलाइज करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1.6 ऊपर लिख रहा हूँ ये मैंने, और √3 प्लस 1 है ना, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है।
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ पे कर रहा हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ 2 0.8, तो यही आंसर होना चाहिए 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, है ना। चेक कर लेना ये आंसर यही मिलेगा आपको मेरे ख्याल से। तो कौन सा क्वेश्चन है जी 8th है ना, 9th चैप्टर का 8th क्वेश्चन। बिल्कुल यही आंसर है आपका, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सारा, है ना। दिखाई दे रहा है यहाँ से। नाउ 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो ध्यान से, एक यहां पे ध्यान से देखो बेटा, एक तरफ तो टावर है, सपोज दिस इज अवर टावर, एक यहां हमारे पास टावर है ना, यहां पे एक बिल्डिंग है, सपोज यहां पे बिल्डिंग है ना, ठीक है, ये टावर हो गया सीधा बिल्कुल स्ट्रेट है, ए बी इज द टावर, हाइट ऑफ टावर, एंड सी डी इज द बिल्डिंग, है ना। ये ऐसे है, ये ग्राउंड पे, ये ठीक है, मेरी बात समझ आई। अब देखो वो ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये मैंने बिल्डिंग ली, ठीक है, इसका द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये फुट हो गया टावर का, यहां से इसका टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, समझ आई बात, ठीक है। अब दूसरा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के फुट से टावर का जो टॉप है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही बनेगा, ये कितना हो गया जी 60 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो गया 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, है ना। अब देखो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा एक और चीज दे रखी है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर हो गया, ये कितना है 50 मीटर हाई, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, सॉरी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की ये सीडी निकालनी है हमने, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट सीडी, सीडी मान लो, बस सीडी निकालनी है, वेरी सिंपल, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब ये देखो सबसे पहले तो मुझे सीडी निकालने के लिए ये साइड निकालनी पड़ेगी बीबी, आप ये सारा लिख लोगे, ऊपर क्या लिखोगे, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, सी डी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड एंगल्स आर दिस एंड दिस एंगल्स, है ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कई बच्चे ये पूछते हैं सर आपको कैसे पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है, अरे भाई टावर ऐसे ही खड़ा होगा बिल्कुल सीधा, है ना, ये ग्राउंड का लेवल है, ये टावर सीधा, तो ये 90 डिग्री भी होगा, बिल्डिंग भी ऐसी होती है, बिल्डिंग टेढ़ी थोड़ी ना होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब दो ट्रायंगल है, देखो सारा खेल इसी का है, जो मैंने बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल में से एक साइड गिवन है, एक निकालनी है। अब ये गिवन है, ये निकालनी है, तो ये किस में आएगा, एंगल ये है, तो मैं ये क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या आ जाएगा जी, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये किस में आता है tan में, तो व्हाट आई विल राइट हियर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 50 ओवर बी डी, और अब tan 60 कितना होता है √3, यही होता है, देख लेना यार, यही होता है 50 ओवर बी डी, तो बी डी यहाँ पे क्या हो गया, बी डी इंटू √3 इज इक्वल टू 50, तो बी डी कितना हो जाएगा भैया 50/√3, इसको ऐसे रहने दे अभी, है ना, ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने दो, वहां कटेगा मेरे ख्याल से ना। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है जी, बीसीडी, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिखना आपने, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी, tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, सामने परपेंडिकुलर क्या है सीडी, ओवर बेस बीडी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इंटू बी डी
इज इक्वल टू क्या हो गया सी डी ही मुझे निकालनी है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/√3 इंटू बी डी की वैल्यू क्या है 50/√3 50/√3 तो ये क्या हो गया सी डी। तो ये कितना हो जाएगा 50/3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 सी डी। तो अब ये क्या हो गया इसको डिवाइड करते हो तो ये क्या आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू डिवाइड करना है डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा पीछे जो आंसर ये दे रखा है मेरे ख्याल से 16 इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है। इसको डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा 3 16 2/3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना ये आ जाएगी। और आप पॉइंटों में भी लिख सकते हो वो जरूरी नहीं है ना पॉइंटों में भी आंसर लिख सकते हो आप। तो ये था हमारे पास 9th सम है ना। सो नाउ वी विल डू 10th सम। 10th सम देखो क्या है रीड केयरफुली ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। 10th सम देखते हैं अब हम 10th सम। 10th सम पढ़ो सारे बच्चे है ना अच्छे से पढ़ो इसको 10th को। 10th क्या समय में पढ़ रहा हूँ रब कर दूँ जरा। 10th देखो जरा क्या है जी 10th सम। Two poles of equal heights are standing opposite each other on the either side of the road. रोड है ऐसे रोड है एक उधर है पोल एक इधर है पोल एक पोल इधर है मान लो उसने बोला एक पोल इधर है बीच में ये क्या है रोड है ना और बीच में सड़क है रोड है ठीक है। तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स इनकी हाइट्स क्या है इक्वल ए बी और यहाँ पे क्या मान लो सी डी इक्वल हाइट्स है ठीक है। स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ना ये कितना वाइड है 80 मीटर। ये रोड की विड्थ कितनी है 80 मीटर है। ये रोड है ना रोड है वो कितना चौड़ा है 80 मीटर चौड़ा रोड है ना। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है इसके बीच में लेट अस सपोज यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया एक ई। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब क्या निकालना है उसने बोला यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन एक का इधर है टॉप इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है जी 60 डिग्री। इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी 30 डिग्री ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम बोथ पोल्स बी एंड डी है ना। इन दोनों की हाइट क्या है सेम है इस बात का आपने ध्यान रखना है ना। दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो क्या करेंगे है ना। अब और कुछ भी गिवन नहीं है कोई साइड गिवन है नहीं है 80 मीटर है ना ये 80 मीटर बस गिवन है ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको x मान लूं दिस इज x तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। ये देखो ना ये मैंने क्या मान ली x मान ली तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा ठीक है। अब देखो ध्यान से सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालूंगा यहां से। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको कौन सा ए बी ई देखो वो सारा तो आप लिख लोगे ना सारा लिखना है ऊपर ए बी इज द हाइट ऑफ द वन पोल सी डी इज द हाइट ऑफ अनदर पोल ए बी इज इक्वल टू सी डी ई इज द पॉइंट ऑन दिस एंड बी डी इज इक्वल टू 80। ये सब कुछ आपने ऊपर पैरा सा एक विद इन 1 मिनट में आपने लिख देना ठीक है। नाउ उसके बाद इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई इसमें क्या है ए बी ई में tan 30 tan क्यों लगाया आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे ना। tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस बेस कितना ले लिया मैंने x ए बी ओवर x तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी ओवर x। तो ये कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू √3x ये हो गया ए बी की वैल्यू। अब दूसरा देखो एक और राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये आ गया tan 60 इन ट्रायंगल ECD tan 60 चेक करूंगा मैं tan 60 तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सामने इसके क्या है CD ओवर 80 माइनस x ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3
इज इक्वल टू सी डी ओवर 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गई। अब देखो अगर हम यहां पे क्या कर दोगे, आपकी इच्छा है ए बी की वैल्यू यहां पे भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और है, देखो ना, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। उसने बोला था ना ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी। चाहे तो आप यहाँ पे सी डी की वैल्यू डाल दो √3x, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं डालनी तो आप यहाँ से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। देखो कंपेयर का मतलब ये कह रहा हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी डी। इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया है ना। अब ये ए बी इतना है, सी डी इतना है। वी नो डैट कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ √3x इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू क्या पुट कर दी, √3 80 माइनस एक्स। √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, x रह गया ना। x इधर आके क्या हो जाएगा, x यहाँ पे x बचा ना बेटा, देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, x। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 80। ये माइनस एक्स इधर आके प्लस हो गया, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 80। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। ये क्या आ गया जी, 40 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 40। अब इसका डिस्टेंस यहां से ये कितना है, 40 है, और यहां से भी ये कितनी दूर है, 40 ही बचेगा। ठीक है, 80 माइनस एक्स 40 40 है ना। आंसर चेक कर लें यार इसका, जो तो मिड में ही आ गया बिल्कुल। कौन सा सम कर रहे हैं हम, 10th सम कर रहे थे। 40 नहीं यार, ये तो कुछ और आ रहा है। ये मैंने कहाँ पे गलती कर दी, ये देखना, √3 80 माइनस एक्स, √3 80 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे √3 था, ए बी कितना था, ये वैल्यू देख रहे हैं मैंने कहाँ पे कर दी है, √3 × 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, तो 1/√3 x इधर आके प्लस 2x x इक्वल टू 40। गलती कहाँ पे कर दी मैंने, चेक करो जरा कहाँ पे गलत है। वेयर वी हैव डन मिस्टेक, सी डी ओवर 80 माइनस एक्स, √3 × 80 माइनस एक्स, ये भी सही है, ये भी सही है। गड़बड़ कहाँ पे कर दी, x इज इक्वल टू 40 तो आना नहीं चाहिए। देखो जरा कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अब देखो कहाँ पे मिस्टेक हुई ना, मैं बताता हूँ। ऐसे ही एग्जाम में होता है आपके साथ है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। देखो मैंने कहाँ पे मिस्टेक की, इसको इसके साथ मैंने जल्दबाजी में कर दी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा x × 3 √ab, ये इधर आना था, मैंने इसके साथ ही लिख दिया। तो ऐसे ही अपने से मिस्टेक होती है आपसे है ना कई बार, तो ये इस बातों का ध्यान रखना आपने। ये भी एक अनुभव है ना कि कैसे मिस्टेक होती है, और उसके बाद ऐसा होता है कि हम ढूंढते रहते हैं, मिस्टेक मिलती नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये देखो मैंने कैसे मिस्टेक की जल्दबाजी में, x × x करना था 1 इज इक्वल टू √3ab, तो फिर ab की वैल्यू क्या आएगी, x/√3 इज इक्वल टू ab। ये आना था एक्चुअल में, यहाँ पे ab की वैल्यू क्या आएगी, x/√3। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारे से। अब ये क्या था, यहाँ पे देखो दोबारा कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये ab की वैल्यू क्या आ गई, x × √3ab, तो ये गलत कर दिया मैंने ये वाला। ठीक है, अब दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। तो ये क्या आना था, x ऊपर चला गया, x/√3 इज इक्वल टू ab। अब यहाँ पे ab इज इक्वल टू क्या होता है, cd है मतलब इसमें ab की वैल्यू क्या पुट कर दो, x/√3, ये इज इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3। ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, √3 × √3 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो जरा, ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 240 माइनस 3x। ठीक है, तो माइनस 3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 240, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 240 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया, 60। ये कितना आ गया, 60। तो एक 60 आ गया, x की वैल्यू ये कितनी आ गई, 60।
60 आ गई तो इधर कितनी रहेगी 20, तो एक तरफ से 20 है, एक तरफ से ये क्या है 60, ठीक है। और उसके बाद ए बी आपने यहां से निकाल लिया, यहां से निकाल दो ना। ए बी ये देखो x बाय √3 है ना, तो x कितना आया हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 60 बाय √3 इज इक्वल टू क्या है ए बी। इसको रैशनलाइज कर दो √3 के साथ, √3 के साथ देखना यार, दिखाई दे रहा है यहाँ से, देखो जरा यार यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 60 √3 इंटू √3 3 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी। तो ये कितना आ जाएगा 20, तो क्या आ गया ये 20 √3 इज द हाइट ऑफ द पोल्स। इनकी पोल्स की हाइट ये आ गई, और वो कितनी दूर है यहाँ से, एक तरफ से 20 है, एक तरफ से क्या है 60 है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, ये देख लो, मैं चेक कर लूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक। एक किनारे पे ये ऐसे है टीवी टावर है ना, ए बी बनी हुई है इसकी फिगर, वैसे फिगर इज गिवन टू है ना, गिवन टू अस। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनल, कैनल है बीच में है ना कहीं पे, तो ना ये नदी है यहाँ पे, ठीक है। नदी के किनारे पे ये लगा हुआ है क्या, टावर। टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। ये यहाँ पे कैनल है ऐसे, ये कैनल की विड्थ होगी, यहाँ से एक पॉइंट से ये पॉइंट सी का नाम इन्होंने दिया हुआ है। द टॉप ऑफ द टावर इज 60, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से टावर का टॉप का ये दिया हुआ है, ये कितना है 60 डिग्री। ये कैनल है ना ये वाली। अब उसमें ये कहा फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। यहां से 20 मीटर और यही लाइन से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है डी, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज गिवन व्हाट, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। एक तो ये विड्थ होगी कैनल की, ये निकालनी है, बीसी एक हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक है। तो ये 20 है, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट एक्स। बिल्कुल वैसे सेम देखो, दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको, दोनों में आपने क्या लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या करोगे, एक तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी हो गया। अब इसमें क्या लोगे आप, tan 30 लोगे, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और इसके बीच में रिलेशन हमने निकालना है ना। ये परपेंडिकुलर है इसके सामने वाला, ये क्या है बेस, ये साइड निकालनी है, और ये गिवन है समथिंग कुछ है ना, गिवन और वो जो गिवन है और ये निकालनी होती है, उसी के बीच में हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, tan 30 इज इक्वल टू ए बी ओवर, ये पूरी हो जाएगी बीडी, बीडी कितनी है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी ओवर 20 प्लस एक्स। ये 20 प्लस एक्स ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या हो गया जी, ए बी हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे लिख दिया करो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अगेन ये tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी ओवर एक्स, एक्स माना ना परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है बेस, तो tan 60 कितना होता है √3 एक्स इज इक्वल टू ए बी। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √3 एक्स इंटू ए बी। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे कंपेयर कर दो चाहे पुट कर दो, एक ही बात है यार है ना। अब नाउ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में ए बी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स ओवर √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी थी √3 एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x, ये क्या हो गया 3x हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया 20 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2 दैट इज व्हाट 10, ये क्या आ गया 10, तो ये तो 10 आ गई जी, दिस इज व्हाट 10। अब क्या निकालना था हाइट, विड्थ, कैनल की विड्थ 10 आ गई और हाइट कितनी है, ए बी इज इक्वल टू
√3x है तो √3 इंटू क्या कर दो यहाँ पे 10, तो ये क्या हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू 80। ये हाइट ऑफ द क्या आ गई टावर, ये हाइट ऑफ द क्या आ गई टावर। आंसर चेक कर लेना एक बार, यही मिलेगा आपको है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको सारे सवाल ये 11 तक हमने जो किए हैं समझ आए होंगे है ना। तो थोड़ा सा आप मैं तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काम भेज रहा हूँ आपको ना। कल 5 सवाल कराए थे, आज 6 करवा दिए है ना। कल को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 5 कल को करवा देंगे। तो आप अच्छे से करो, खुद करो, किसी की नोटबुक मत लो, किसी से मत देखो, अपना वीडियो देखो और उसके बाद आप करो है ना। वीडियो साथ में पॉज करके आप देख सकते हो ना। एक पहले आपने समझा कैसे किया, फिर आप खुद करो उसके बाद है ना। एक बार आप सारी वीडियो देख लो या उसके बाद आप करते रहो, अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर देखो है ना। तो आप को ये सारे सम अच्छे लगे होंगे है ना। डेली लाइफ में ये यूज़ होते हैं। आप जब इंजीनियर बन जाओगे है ना, कुछ बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ और काम करेंगे है ना, तो वहाँ सब ये यूज़ होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो है ना। और जिसको वीडियो समझ आई हो ये सारे क्वेश्चन, वो आप मेरे को लिख के जरूर भेजोगे, आई अंडरस्टूड सर है ना, आई अंडरस्टूड, ठीक है। तो और दूसरी बात, इससे मुझे ये भी पता चलेगा कितने बच्चों ने वीडियो देखी है, किन बच्चों ने वीडियो देखी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।